पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, बस ये बात समझ लो। लेकिन समझना दिमाग से नहीं, एक गहरी मौन जगह से, जहां चाहत तो है लेकिन लालच नहीं, जहां अभिलाषा तो है लेकिन भूख नहीं, जहां तुम दौड़ते नहीं हो, तुम्हारे चारों तरफ जीवन खुद नाचने लगता है। आदमी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है और जितना भागता है पैसा उतना ही दूर जाता है। तुमने कभी गौर किया है, जिस चीज को तुम पकड़ने दौड़ते हो वह तुमसे बचती है, और जिस चीज के सामने तुम शांत बैठ जाते हो वह खुद तुम्हारे पास आ जाती है। पैसा कोई वस्तु नहीं, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा उसी की तरफ बहती है जो स्थिर है, जो संतुलित है, जो केंद्रित है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वे विकेंद्रित होते हैं, घबराए हुए होते हैं, डर से भरे होते हैं। डर कहता है और पैसा चाहिए, नहीं तो क्या होगा। यही डर तुम्हें गुलाम बना देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बुरा है, नहीं, पैसा सुंदर हो सकता है अगर वह तुम्हारी स्वतंत्रता को बढ़ाए, लेकिन वही पैसा जहरीला हो जाता है जब वह तुम्हारे भीतर की आजादी को खा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या तुम पैसे का उपयोग करते हो या पैसा तुम्हारा उपयोग करता है। और ये बात तुम तभी समझोगे जब तुम एक क्षण रुककर अपने भीतर देख सकोगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर उतरता है उसको पता चलता है कि पैसा जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं। पैसा साधन है, साध्य नहीं। जब तुम साधन को साध्य बना लेते हो तुम दुख शुरू कर देते हो। पैसा तुम्हारे पीछे तभी भागता है जब तुम उसके पीछे भागना छोड़ देते हो। यह अस्तित्व का सबसे रहस्यमय नियम है। जो तुम छोड़ दोगे वह तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि छोड़ने में अहंकार टूटता है, और अहंकार टूटे तो अस्तित्व तुम्हें अपनी संपत्ति बना लेता है। जब तुम अपने केंद्र में स्थापित हो जाते हो, तुम्हारा काम ध्यान बन जाता है, तुम्हारी मेहनत साधना बन जाता है। ती है, तुम्हारे कदम नृत्य बन जाते हैं, और नृत्य करने वाले के पीछे संसार भागता है। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है उसे पैसा ढूंढ लेता है, लेकिन जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है उसका काम मर जाता है, उसकी ऊर्जा जम जाती है। प्रेम और धन की जड़ एक ही है, ऊर्जा का प्रवाह। जब काम प्रेम से किया जाए तो धन उसका स्वाभाविक परिणाम है। जैसे फूल खिलता है तो खुशबू आती ही है, वैसे ही प्रेम से किया गया कर्म संपन्नता को खींचता है, और जो प्रेमहीन कर्म है वह भिखारी पैदा करता है। भिखारी सिर्फ सड़कों पर नहीं होते भाई, भिखारी दफ्तरों में भी होते हैं, बड़े बड़े घरों में भी होते हैं। भिखारी वही है जो भीतर खाली है और बाहर चीजें भर भर कर उस खालीपन को ढकना चाहता है। तुम अपने भीतर खाली हो, इसलिए पैसा चाहिए। तुम भीतर से समृद्ध हो जाओ, पैसा खुद कहेगा भाई मुझे भी साथ रहने दे। लेकिन लोग बाहर से चाहते हैं और अंदर से खोखले रहते हैं। तुमने कभी खाली बर्तन में पानी भरते देखा है? वह बाहर की ओर गिरता रहता है। जब तक भीतर स्थिरता न हो, धन बाहर टिकता नहीं है। पैसा किसी 2 नंबर की तरकीब से नहीं टिकता, धैर्य, स्पष्टता और प्रेम की ऊर्जा से टिकता है। लोग सोचते हैं कि सफलता चतुराई से मिलती है, नहीं, सफलता संवेदनशीलता से मिलती है। तुम जितने जागरूक हो जाओगे उतना ही पैसा तुम्हें ढूंढने लगेगा। यह दुनिया जागे हुए लोगों के लिए हमेशा उदार रही है। सोए हुए लोग संघर्ष करते हैं, जागे हुए लोग आकर्षित करते हैं। तुम्हें लड़ना नहीं है, चुंबक बनना है। पैसा तुम्हारे पीछे तभी दौड़ता है जब तुम्हारी ऊर्जा में चुंबकत्व आता है, और चुंबकत्व तब आता है जब भीतर शांति हो। ध्यान समझो, मौन समझो, अपने भीतर की गहराई को महसूस करो। जब तुम भीतर से शांत होते हो, बाहरी दुनिया तुम्हारी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित होने लगती है।
शांति का मतलब कार्य छोड़ देना नहीं है, शांति का मतलब है डर छोड़ देना। जो डर से काम करता है वह तनाव कमाता है, जो प्रेम से काम करता है वह पैसा कमाता है, सम्मान कमाता है और आनंद कमाता है। 3 घंटे भी मैं यही कहता रहूंगा, पैसे को मत पकड़ो, खुद को पकड़ो, खुद को खोजो, खुद को जानो। तुम जैसे जैसे स्वयं को पहचानोगे तुम्हारी ऊर्जा सागर जैसी हो जाएगी। और समंदर के पास हमेशा मोती होते हैं, सूखी नदियों के पास नहीं। दुनिया उस आदमी पर विश्वास करती है जिसने खुद पर विश्वास कर लिया हो। पैसा उस व्यक्ति को पकड़ता है जो अपने मूल्य को समझ चुका हो। तुम अपनी कीमत नहीं जानते, इसलिए दुनिया तुम्हें कम कीमत देती है। जब तुम अपने भीतर कहोगे मैं पर्याप्त हूं, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। तुम मांगने वाले नहीं रहोगे, तुम देने वाले बन जाओगे। और जिसने देना शुरू कर दिया उसके पीछे दुनिया भागती है। जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा पाओगे। तुम सोचते हो कि धन इकट्ठा करने से मिलता है, नहीं, धन बांटने से मिलता है। जो बांट देता है उसी के पास नदी बार बार लौटती है। तुम अपने काम में मूल्य दो, अपने शब्दों में प्रेम दो, अपने मन में दया दो। धन तुम्हारे जीवन का स्वाभाविक मेहमान बन जाएगा। पैसा हथेली में कसे रहने से भागता है, हथेली खोलने से आता है। ये ब्रह्मांड का बड़ा नियम है। खुला हाथ ही पकड़ सकता है, बंद हाथ सिर्फ मुट्ठी बन जाता है और मुट्ठी खाली ही रहती है। मैं फिर कहूं, धन का पीछा मत करो। स्वयं को इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली, इतना उपयोगी बना लो कि दुनिया तुम्हारे बिना चल ना सके। तब पैसा कहेगा भाई मेरी जगह तुम्हारे पास ही है। यही कला है धन को बुलाने की, नहीं उसे योग्य बनने की। तुम योग्य बनो, धन विनम्र होकर तुम्हारी सेवा करेगा। तुम अयोग्य हो जाओगे तो धन भी तुमसे घबरा जाएगा। याद रखना, पैसा मूर्खों से डरता है और जागृत लोगों की तरफ आकर्षित होता है। और जागरण कोई चमत्कार नहीं, बस स्वयं के प्रति ईमानदारी है। अपने अंदर झांको, अपने डर देखो, अपने लालच देखो, अपनी कमियों को स्वीकार करो और उनसे ऊपर उठो। उसी क्षण धन तुम्हारा हो जाता है। पैसा साधना है, धैर्य है, मौन है। जितना मौन उतना आकर्षण, जितनी स्पष्टता उतना प्रभाव, जितना प्रेम उतना प्रवाह। पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, बस तुम अपने आगे मत भागो। स्वयं के केंद्र में लौट जाओ। वहां से जो काम निकलेगा उसकी कीमत दुनिया स्वयं तय करेगी और बहुत ऊंची करेगी। तुम सिर्फ अपने भीतर की अग्नि को जगाओ। जब तुम जल रहे हो, रोशनी खुद लोगों को बुलाती है। बस यही रहस्य है।